कहते हैं कुछ राज कभी कभी मिट्टी में दफनाए जाते हैं, लेकिन कुछ राज खुद मिट्टी को भी खा जाते हैं। ये कहानी है एक पुराने गांव की, भरगवपुर, जहां बेताल फिर से लौटा बदला लेने। दृश्य 1। 3 दोस्त और भरगवपुर रवि, मोहित और अलीना, 3 शहरी दोस्त एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकले थे। उनका टॉपिक था श्रापित गांवों के रहस्य। जब उन्हें भरगवपुर के बारे में पता चला तो उन्होंने वहीं जाना तय किया। गांव में कदम रखते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिली और बोली, हवेली में मत जाना, वहां वक्त भी सांस लेना भूल जाता है। पर रवि हंसकर बोला, दादी, हम प्रोफेशनल हैं, बेताल वगैरह सिर्फ कहानियों में होते हैं। उन्होंने अपना कैंप शिव हवेली के पास लगाया, वही जगह जहां बेताल को जिंदा दफनाया गया था। दृश्य 2। पहली पहेली का सामना रात के 1 बजे। जब मोहित ने कैमरा चालू किया तो एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग मुझे जगा कर आए हो, हर साल मैं एक जान लेता हूं, अब तुम 3 हो। रवि चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। और तभी दीवार के अंदर से एक उल्टा लटका हुआ बेताल निकला। लाल आंखें, काला धुआं और एक ठंडी मुस्कान। बेताल, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा, गलत जवाब तो मौत। पहेली 1। मोहित की बारी। बेताल ने पूछा, एक चीज है जो तुम्हारे पास है, पर तुम उसे तभी देख सकते हो जब दूसरे लोग उसे तुम्हारे ऊपर देखें, वह क्या है? मोहित ने सोचा, घबराया और बोला, शेडो। बेताल चीखा, गलत, और हवा में उसका गला घुटने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर हवा में झूल गया। सही जवाब था इज्जत। दृश्य 3। हवेली में बंद दरवाजे। अलीना और रवि भागकर एक कमरे में छुप गए, लेकिन हर दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। हवेली अब जिंदा थी। दीवार पर लिखा था, दूसरी पहेली के लिए तैयार हो। पहेली 2। अलीना की बारी। बेताल ने अलीना से पूछा, एक ऐसी चीज जो जीत कर भी हार जाती है और हार कर भी जीत जाती है। अलीना ने आंखें बंद की, सोचा और बोली, मोहब्बत। बेताल थोड़ा रुका, फिर जोर से हंस पड़ा, सही जवाब, तुम जिंदा रह सकती हो। अब रवि की बारी है। दृश्य 4। रवि और आखिरी पहेली। रवि ने सोचा और बोला, तीसरा, क्योंकि 3 साल से भूखा शेर जिंदा नहीं होगा। बेताल की आंखों में रोशनी चमकी और उसने कहा, तुम बच गए, पर सिर्फ आज के लिए। हवेली का दरवाजा खुला और दोनों भाग गए। दृश्य 5। ट्विस्ट एंडिंग। शहर लौटकर रवि ने वीडियो एडिट करना शुरू किया, लेकिन एक क्लिप बार बार फ्लैश हो रही थी। मोहित का चेहरा जो चीख रहा था, रवि तू बचा नहीं, तू मैं बन गया है। कैमरा में रवि का रिफ्लेक्शन नहीं आता और बेताल की आवाज आती है, मैं तो अंदर आ गया हूं, हर जवाब का नया सवाल बनके। धीमी फुसफुसाहटों के साथ, कभी किसी हवेली में कोई सवाल सुनाई दे तो जवाब मत देना, शायद तुम भी एक नई पहेली बन जाओ। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होगा। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट में जरूर बताना और चिल ऑफ फियर को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही दिलचस्प हॉरर कहानियों के लिए।